एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का जो दिसंबर मंथ का जो मार्केट में आ गया है, तो उसी का जो हम लोग जो है सार संग्रह आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर की गुफाएं किस काल की है? तो मौर्य काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों में जो है उल्लेखित पंचाल के दार्शनिक नरेश हैं। उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल के दार्शनिक नरेश का तो प्रवारण जाविली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर की मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या पुकारा जाता है? तो ब्रह्मव्रत किस से पुकारा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर की टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मंगलौर की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया था? तो 1784 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार वेदों में जो किस वेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का अर्थ किस वेद में जो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थववेद में। आपका ऑप्शन नंबर अर्थववेद होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया था? ऋग्वेद में जो है सुताद्रि यानी सतलज, पुरुषरण यानी रावी, अस्किन यानी चिनाब, वितस्ता यानी झेलम, विपाशा यानी ब्यास, गोमत यानी गोमती, कुंभा यानी काबुल, दृश्यद्वैत यानी सरस्वती, सदानीरा यानी गंडक, कुरुम यानी कुरम, हम सिंधु यानी सिंध, हम सुबस्तु यानी स्वात नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो है वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतु के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। चंद्रप्रद्योत जो है महासेन कहाँ का शासक था? तो अवंती का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर की कौन से वैदिक देवता जो है बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र एवं आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्तौल और बम इकबाल नहीं लाते बल्कि इकबाल की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यही चीज़ थी जिससे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य जो किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो भगत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में जो कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जब पारित किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के जो है उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के किस असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरारी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर की 1 जनवरी 1923 को जो स्वराज्य दल की स्थापना जो किसके द्वारा की गई? तो देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो यानी USA के यह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया, तो 1893 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की है रिपोर्ट जो रद्दी कागजों के ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में कथन किसका है? तो सर शिवास्वामी अय्यर का है। अब देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। 21 नंबर है कि नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। 22 नंबर के किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा करता है। 23 नंबर है कि वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या? तो वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तय करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है क्या, तो आनुपातिक होता है। आनुपातिक होता है, प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के जो है किसी भी सदन में दो सत्रों के बीच का अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं होगी। 28 नंबर है कि किस विधानमंडल के जो है किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत तो अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है, तो 4 भाग के रूप में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 6 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं विश्व भूगोल से 49वीं समानांतर रेखा के बीच सीमा क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट 32 नंबर पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर के मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु एवं केरल के बीच है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, जूट को जो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सुंदरी पेड़ों को प्रसिद्ध प्रजाति है कहाँ पाई जाती है, तो मैग्रोन वनों में पाई जाती है। लक्षद्वीप जो है कहाँ स्थित, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के माउंट जोपोनी जो है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है माउंट जोपोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है शत्रुंजय यानी आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान पहाड़ी है, तो पलीताना शहर भावनगर जिला गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के जो गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है किसे, तो सोयाबीन को जाना जाता है, ग्लाइसिन मैक्स को। राजस्थान की झामर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो संकेतक प्रजातियां हैं, तो संकेतक प्रजातियां वे वनस्पतियां जीव जो पर्यावरण के विशेष लक्षण या परिवर्तन को परिभाषित करती हैं, वे संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसेल वॉच प्रोग्राम क्या है, तो मुसेल वॉच प्रोग्राम जो तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए एक वैश्विक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की एशिया का जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, तो चिल्का झील है। नेक्स्ट 44 में किस झील को जो तैरते झील के रूप में जाना जाता है, लोकटक झील को जो तैरते झील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन, तो बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 46 नंबर के जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है, तो प्रजातीय के विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रजातियों पर पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग जीवन रक्षक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था कहाँ, तो दुनिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था कब, तो 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जो है वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान पहले जाना जाता था किसे, तो अड़ी माली वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लुप्त प्राय प्रजाति ऐसी प्रजाति है जिसके निकट भविष्य में या तो दुनिया भर में या किसी विशेष राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 नंबर की किस एजेंसी के द्वारा जब भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। 53 नंबर है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है, तो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति को जो मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है, थोक मूल्य सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है या विदेशी मुद्रा में जो है निर्यात की कीमत को कम करता और घरेलू मुद्रा को आयात में कीमत को बढ़ाता। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिससे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना गया संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। 58 नंबर है कि
98 के नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन कम से कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों की यह कैलोरी अंतर से 2100 कैलोरी है। कितने कैलोरी होता है? नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। 60 नंबर है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने की नीति आयोग किसके सूत्र प्रयोग करता है? तो DT लाकड़ावाला का। अब नेक्स्ट देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। 62 नंबर के किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा या विराम एक समान गति स्थिति को किसी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्वथनांक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह आपको तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के तीसरी गति का नियम करके। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की जो है खोज किन के द्वारा की गई? तो चैडविक के द्वारा की। आयरन के निर्माण का ऐसा किया जाता है किससे? तो हेमेटाइट से। प्रकाश में ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ प्राकृतिक। नेक्स्ट है कि 68 नंबर की एक लटकते कालीन के डंडे से पीटने पर उसे धूल कणों का बाहर निकलना यह प्रक्रिया क्या था? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि एक बंदर पृथ्वी के सतह से पलायन में क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। परमाणु का प्रथम प्रारूप क्या था? तो जे थॉम्सन द्वारा। परमाणु का प्रथम प्रारूप किसने किया था? तो जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे जो खेल एवं कूद से देखेंगे। फर्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? तो रोलैंड गैरोस है। नोवाक जोकोविच जो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के हैं। US ओपन किस टूर्नामेंट की शुरुआत जो किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में हुई थी। पहला विंबलडन टेनिस किस टूर्नामेंट कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रास पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो वो जो हार्ड पर खेला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कृषि से। फर्स्ट है कि एक ऐसी भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उस क्या कहते हैं? तो बागवानी खेती कहते हैं। बागवानी नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला जिसमें शामिल है फल, सब्जियां, फूल, औषधि, सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपण फसलें एवं मसाले। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों का विशेषज्ञ होता है इस प्रकार की खेती को क्या कहता है? तो ट्रक खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती एक प्रकार की होती है जिसमें फसल उगाना, पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल है। सामूहिक खेती एक प्रकार के क्या होती है? तो एक खेत या खेतों का समूह जिसे खासकर एक साम्यवादी देश के इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण तथा तहत मजदूर के एक समूह द्वारा प्रतिबंधित सहकारी रूप में काम किया जाता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी एवं शहद से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़ा एवं कोको से है। मूंगा रेशम जो भारत इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। नेक्स्ट जो है कि कौन सा राज्य जो है भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। उर्वरकों की खेती का संबंध किस रंग से है? तो धूसर से है। नेक्स्ट देखें कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।